हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म फॉर द असेसमेंट 24-25 आ चुके हैं। काफ़ी लोग मेरे से पूछ रहे हैं सर फॉर्म जैसे अवेलेबल हो चुके हैं, क्या हम अपनी रिटर्न फाइल कर दें। तो दोस्तों, आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं कि अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में बिल्कुल भी जल्दी ना करें। किन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, कब रिटर्न फाइल करनी है, सो दैट आपके इनकम टैक्स के नोटिस ना आ सके। तो मैं एक बार फिर से सीए रोहित बिश्नोई और आज आपके लिए लाया हूं डोंट फाइल योर रिटर्न इन हरी। तो बिना देरी करे दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेट्स स्टार्ट। माय डियर फ्रेंड्स, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए केवल फॉर्म ही जरूरी नहीं है, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें जरूरी होती है जिन चीजों का हमें ध्यान रखना है। तो वन बाय वन मैं आपको सारी चीजें बताने वाला हूं। तो जैसा कि हमारा टॉपिक से डोंट फाइल योर आईटीआर इन हरी, इसका मतलब ये है कि आपको अपनी रिटर्न अभी फाइल नहीं करनी है, थोड़ा वेट करना है। क्यों वेट करना है? सबसे पहले आपको अपना एक बैंक स्टेटमेंट निकलवाना है। चाहे सैलरीड एम्प्लॉयज़ हैं चाहे नॉन सैलरीड एम्प्लॉय अपने बैंक स्टेटमेंट निकलवाएंगे। और बैंक स्टेटमेंट का जो पीरियड है वो 1 अप्रैल 2023 से 30 अप्रैल ले सकते हैं आप। क्यों ले सकते हैं अप्रैल तक? क्योंकि काफ़ी सारे जो मार्च के पेमेंट है वो अप्रैल में आएंगे, तो आप उसे ट्रेस कर सकते हैं ईजिली। तो एक महीना मैं एक्स्ट्रा आपको बता के चल रहा हूँ। तो एक महीने जैसे काफ़ी बार क्या होता है, बोनस होता है, इंसेंटिव होता है, वो लेट आता है हमारा, बट होता वो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का है, तो आपको यहाँ तक लेना है। सेकेंड, जो सैलरीड एम्प्लॉयज़ हैं उनके फॉर्म 16 अभी नहीं मिले हैं, वो जनरली मई के बाद मिलते हैं, तो फॉर्म 16 आपको चाहिए। थर्ड, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 26AS। देखिए यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो काफ़ी लोग इग्नोर कर रहे हैं, काफ़ी लोगों के नोटिस आए इसकी वजह से। जो 26AS है कि डायनेमिक फॉर्म है, मतलब इसका जो डाटा है वो चेंज होता रहता है। तो आपको जब भी रिटर्न फाइल करनी, पहली बात तो अभी फाइल नहीं करनी, 31 मई तक का आपको वेट करना है अपडेट करने के लिए। उसके बाद जब भी आप रिटर्न फाइल करेंगे इस फॉर्म का प्रिंट आउट ज़रूर निकालें, क्योंकि जब आप रिटर्न फाइल करेंगे उसमें जो डाटा आएगा आप कल को प्रूव कर सकते हैं कि हमने इस डाटा के बेस पर अपनी रिटर्न फाइल करी थी, क्योंकि हो सकता है बाद में इसमें कुछ चेंज आ जाए। फोर्थ, अपना AIS TIS देखना ना भूलें, इसका भी एक प्रिंट आउट निकाल कर रखें। फिफ्थ, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और मैंने मोस्ट ऑफ द केसेस में देखा है लोग अपनी कैपिटल गेन की इनकम को अपनी ITR में फाइल ही नहीं कर रहे हैं, मतलब कंसिडर नहीं कर रहे हैं। और इसके लिए भी आपको फ्यूचर में नोटिस आ सकते हैं। सब लोग आजकल शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स और इवन बिटकॉइन, बिटकॉइन मीन्स वर्चुअल डिजिटल एसेट्स में डील कर रहे हैं। ये चीज़ आपकी AIS में आ जाती है, TIS में आ जाती है, बट इवन देन आप इस चीज़ को अपनी इनकम में शो नहीं कर रहे, तो ये बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। फ्यूचर में इस चीज़ के भी नोटिस आ सकते हैं और काफ़ी लोगों के नोटिस आए भी हैं। 6, एनी अदर इनकम, दैट इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट। सैलरीड एम्प्लॉयज़ काफ़ी इस चीज़ को इग्नोर करते हैं। एनी अदर इनकम में अब आपकी सैलरी आ रही है, काफ़ी लोग केवल फॉर्म 16 के बेस पर, प्रीफिल डाटा के बेस पर अपनी ITR फाइल कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। आप अपना सेविंग बैंक का इंटरेस्ट ज़रूर कंसिडर करें। काफ़ी लोगों का कहना ये हो सकता है कि सर हमारा 10,000 से कम है तो हमें दिखाने की जरूरत नहीं, क्योंकि 10,000 रुपये की तो ऑलरेडी डिडक्शन है। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका जो भी इंटरेस्ट है पहले उसे इनकम में लीजिए, देन उसकी डिडक्शंस क्लेम करिए। इसके बाद अगर FD करा रखी, फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट, अगर लास्ट ईयर कुछ रिफंड क्लेम करा है आपने तो रिफंड का इंटरेस्ट, अगर आप शेयर्स में डील करते हैं डिविडेंड, और इसके अलावा कोई और अदर जो आपके स्पेसिफिक केस के लिए होती है वो चीज़ को भी हमें लेना है। आगे चलते हैं। 7, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी सेल करी है उसका कैपिटल गेन। और 8, इसके अलावा कोई चीज़ आपकी स्पेसिफिक केस टू केस डिफर है, एनी अदर केस जो आपके लिए डिफर हो सकता है, वो चीज़ भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। बहुत से लोग हो सकता है सैलरी से अपना बिजनेस भी कर रहे हैं, तो बिजनेस इनकम के लिए GST रिटर्न्स वगैरह। बेसिकली ये मैंने सैलरीड एम्प्लॉयज़ के लिए बताया, बिजनेस के लिए मैं अलग से बता दूंगा। इन सब चीज़ों के बाद आपको करना क्या, अपनी टोटल इनकम कैलकुलेट करिए, और टोटल इनकम पर टैक्स जो है आपको ओल्ड रिजीम से निकालिए, देन न्यू रिजीम से निकालिए, और इन दोनों में से जो भी बेटर है वो आप चूज़ कर सकते हैं।
सैलरीड एम्प्लॉयज़ के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि वो ईयर टू ईयर एक साल न्यू टैक्स रिजिम, नेक्स्ट ईयर ओल्ड टैक्स रिजिम चूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद ही आपको अपनी रिटर्न फाइल करनी है। इसमें 26AS, AIS, TIS इन चीज़ों को अपडेट होने में अगर टाइम लगता है तो आपको अपनी रिटर्न अभी फाइल नहीं करनी है। दूसरी और चीज़, काफ़ी लोग कहेंगे सर ये अगर अपडेट नहीं होता तो हम क्या करें? तो आपको अपना डाटा, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं उसके बेस पर रेडी करना है और अपनी ITR फाइल कर देनी है। और ITR फाइल करने के बाद आपको वेट करना है, मतलब जब वो प्रोसेस हो जाती है, प्रोसेस करने के बाद भी एक बार क्रॉस टैली करना है, क्रॉस टैली करना है डाटा को 26AS AIS की, कोई चीज़ उसमें बाद में चेंज तो नहीं हो गई, क्योंकि आपने जो है बिना डाटा अपडेट करे रिटर्न फाइल कर दी। क्योंकि वो काफ़ी देर तक, काफ़ी बार ऐसा होता है कि एम्प्लॉयर TDS की रिटर्न टाइमली फाइल नहीं कर पाता है और रिटर्न की डेट आ जाती है, तो उस केस में आप अपना आप डाटा लेकर अपनी रिटर्न अपने आप फाइल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बहुत एक मतलब छोटी सी वीडियो ज़रूर है, बट इसमें मैंने काफ़ी सारी चीज़ें कवर करी हैं, क्योंकि काफ़ी लोग मेरे से फ़ोन करके पूछे सर हमने रिटर्न फाइल करें क्या करें। तो अभी आपको बिल्कुल भी रिटर्न फाइल नहीं करनी है, अभी केवल डाटा रेडी करना है। और इस डाटा की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, इसकी एक प्रॉपर फाइल बनाकर इसे आपको सेव करना है और प्रॉपरली इसे रखना है अपने पास। क्यों रखना है? क्योंकि फ्यूचर में काफ़ी लोगों के ITR UK नोटिस आए हुए थे, उनके पास कोई डाटा नहीं था, तो उन्हें काफ़ी डिफिकल्टी फेस करनी पड़ी। तो अपना ये सारा डाटा आप स्कैन करके भी एक फाइल बनाकर अपनी मेल ID पर ले सकते हैं। तो दोस्तों ये एक बहुत छोटी सी वीडियो बट वेरी यूजफुल वीडियो, कि अभी हमें अपनी ITR फाइल नहीं करनी है, वी शुड वेट। और इन मीनवाइल हमें अपना डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर तैयार करना है, प्रॉपर एक फाइल बनानी है, उसका स्कैन करके एक मेल ID पर डाल लेना है। और जब हमारा सारा डाटा अप टू डेट हो जाएगा उसके बाद हम अपनी ITR फाइल करने के लिए तैयार रहेंगे, उसी टाइम अपनी ITR फाइल करेंगे। और फाइल करने के बाद हम देखेंगे हमारी ITR प्रॉपर्ली प्रोसेस हुई है या नहीं, कोई नोटिस कोई डिमांड तो नहीं है। तो सेक्शन 143(1) का जो इंटीमेशन आता है उसका प्रिंट आउट भी लेकर आप अपनी फाइल में लगा लेंगे। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो थी, आई थिंक आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रही होगी। जो भी सैलरीड एम्प्लॉय जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो इस वीडियो को ज़रूर देखें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और जो मेरे चैनल पर नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इस वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, नमस्कार, धन्यवाद।